अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई एम मिस जाहिदा, टीचर ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडीगांव। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कॉलोनियल इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशंस आई। आज हम सब मिलकर डिज़ाइनिंग और नेशनल ड्रेस के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा डिज़ाइनिंग द नेशनल ड्रेस। चलिए बात करते हैं इसके मुताबिक। बच्चों, लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में चारों तरफ सभी लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागने लगी। सभी लोग मिलकर यूनिटी एक्सप्रेस करने के लिए कल्चरल सिंबल ढूंढने लगे, जैसा कि आर्टिस्ट नेशनल आर्ट पर काम करने लगे, पोइट्स नेशनल सॉन्ग लिखने लगे, यहाँ तक कि नेशनल फ्लैग्स के डिज़ाइनर्स पर डिबेट्स होने लगे। सभी लोग मिलकर ये सोचने लगे कि अगर इन्हें अपनी कल्चरल एक्टिविटी को डिफाइन करना है तो आखिर इंडिया में मेन और वीमेन को किस तरीके के क्लोथ्स पहनने चाहिए। इसीलिए सभी इंडियंस नेशनल ड्रेस भी ढूंढने लगे। तो आइए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से जानते हैं कि आखिर इंडिया में नेशनल ड्रेस को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, 1870s में बंगाल के टैगोर फैमिली ने इंडिया की नेशनल ड्रेस के लिए एक डिज़ाइन सजेस्ट किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर इंडिया की नेशनल ड्रेस डिज़ाइन करनी है तो इंडियन और यूरोपियन ड्रेस को कंबाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदू और मुस्लिम ड्रेस को कंबाइन करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर की एडवाइस पर इंडिया में मेंस के लिए चैपकान ओ बनाए गए, यानी कि लॉन्ग बटनड कोट बनाए गए, और उस समय उसी ड्रेस को इंडिया में मेंस के लिए सूटेबल माना गया। रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा स्टूडेंट्स लेट 1870s में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि इंडिया के पहले इंसान थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की, उनकी वाइफ जाननंदना देवी टैगोर पारसी स्टाइल साड़ी पहनना शुरू कर दी। उसने पारसी स्टाइल साड़ी को पारसी साड़ी को लेफ्ट शोल्डर पर एक ब्रोच के साथ पहना, और उन्होंने उस साड़ी के साथ ब्लाउज और शूज भी पहने। सबसे पहले उस पारसी स्टाइल साड़ी को ब्रह्मो समाज के वमन ने अपनाया, और उन्होंने साड़ी को ब्रह्म साड़ी का नाम दिया। थोड़े समय बाद पारसी स्टाइल साड़ी तो ब्रह्मो समाजी वमन के अलावा बाकी कम्युनिटीज के वमन भी पहनने लगी। लेकिन स्टूडेंट्स इतने एफर्ट्स के बाद भी इंडिया के नेशनल ड्रेस की डिज़ाइन नहीं हो पाई, क्योंकि आज भी गुजरात, केरला और आसाम में रहने वाली विमेन डिफरेंट स्टाइल की साड़ी पहनती है, सेम टाइप की नहीं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं बंगाल में हुई स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो कॉलोनियल पीरियड के समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने क्वीन विक्टोरिया से बंगाल पार्टीशन की बात की। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर हिंदूज और मुस्लिम्स मिल गए तो वो मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर सकते
हैं। इसीलिए बहुत ही जल्दी उन्होंने बंगाल पार्टीशन के प्रपोजल को पब्लिक भी कर दिया। ये बात सुनते ही बंगाल में हर तरफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और इंडिया ने मिलकर डिसाइड किया कि अब वो ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करेंगे और इंडियन गुड्स का ही यूज करेंगे। इसी मोमेंट को स्वदेशी मोमेंट का नाम दिया गया। अगर हम क्लोथ्स की बात करेंगे, 20th सेंचुरी में अपर क्लास यूरोपियन की जगह खादी पहनने लगे। लोअर क्लासेस ने खादी क्लोथ्स इसलिए नहीं पहने क्योंकि वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पा सकते थे। इतने एफर्ट्स के बाद भी 15 इयर्स बाद अपर क्लासेस ने फिर से यूरोपियन क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिया। क्लोथ्स भी पहन शुरू कर दिया। लोअर क्लास भी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए सस्ते क्लोथ्स भी पहनने लगी। इंडिया के लिए भी ये सस्ते गुड्स ब्रिटिश गुड्स से compete करना मुश्किल हो रहा था। इन सब बातों को जानने के बाद हम कह सकते कि स्वदेशी मूवमेंट इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर इंडिया को आज़ाद करना है तो एक क्लोथ को भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक वेपन यूज किया जा सकता है। शुक्रिया।